जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है इस बायोलॉजी की क्लास में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो साथियों, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने कोशिका के बारे में देखा था। क्या साथियों? कोशिका के बारे में देखा था। अब अपन को उससे आगे पढ़ना है। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था। उसके अंग के बारे में देखेंगे कि कोशिका के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आज सेल बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले हमने जो क्लासेस पढ़ी हैं उनमें अपन ने देखा है कि जितने भी जो जीवधारी होते हैं उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से बना होता है। इसलिए कोशिका को संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं जीवन की। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, सन 1665 ईस्वी में की थी। और बात करते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से अपन ने इससे पहले क्लास में देख लिया है। आज हमको कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उन सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, बोले तो जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। अब बात करते हैं, एक अपना न्यू पेज लेते हैं और उसमें समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक अपनी कोशिका है, सेल। अब इस कोशिका के अंदर एक पाया जाता है क्या साथियों? केंद्रक। केंद्रक। अब अपन बात करते हैं कि इस कोशिका के अंदर लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव्य भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है। उस द्रव्य को अपन बोलते हैं, कोशिका के अंदर पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक का द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक का द्रव्य कहते हैं। और जो सेल है, बोले तो कोशिका है, उसके अंदर भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और इस तरीके से कई अंग पाए जाते हैं। तो अपन ने इतना देख लिया कि कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, ये सभी केंद्रक में पाए जाते हैं। और जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उसके अंदर कुछ और अंग पाए जाते हैं जिसे अपन आगे देखेंगे, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, ये सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। तो इन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? तो इन सभी को मिलाकर अपन इसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या साथियों? जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साथियों, इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, एक कोशिका होती है, कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक और पाया जाता है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में भी एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक का द्रव्य कहते हैं। और बात की जाए कि और भी अंग पाए जाते हैं कोशिका में, जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इस तरीके से अंग पाए जाते हैं।
तो इन सभी को मिलाकर क्या साथियों, इन सभी को मिलाकर अपन जीव द्रव्य कहते हैं, बोले तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्लाज्मा, पहले तो बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली ऐसे जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, आवरण होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो अपन ने जो कोशिका बनाई है ना, तो उस कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या साथियों? एक झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे अपन कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसी के ऊपर एक क्या पाया जाएगा? आवरण पाया जाता है। इस आवरण को अपन क्या कहते हैं? तो इस आवरण को अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं, बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी जो अंग पाए जाते हैं, उन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, बोले तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे वो यानी कि ठोस फॉर्म हो, बोले तो कण की फॉर्म हो, तो उन सभी को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म, बोले तो जीव द्रव्य कहते हैं। आगे बढ़ते आगे, आगे क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य होता है, तो इनकी उसमें क्या होता है? तो इनकी जीव द्रव्य एक कोशिका का जीवित हिस्सा है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। तो अपन ने देखा कोशिका के ऊपर एक झिल्ली आवरण रहता है जिसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर जितने भी जो अंग होते हैं उन सभी को अपन कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं, बोले तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं कि इसकी खोज किसने की, इससे और भी क्या होते हैं। तो इसकी खोज सबसे पहले बात करते हैं, खोज किसने की थी। तो इनकी खोज की थी डुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की। तो इनके प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डुजार्डिन ने। और तथा इसे सारकोडो नाम दिया था, सारोकोड नाम दिया था। तो जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने खोजा तो उसका नाम दिया क्या साथियों? उसका नाम दिया सारोकोड, सारोकोड। अब बात करते हैं कि पुरकेंजी ने क्या किया। तो पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म शब्द नामकरण किया। तो जब डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा तो उन्होंने इसका नाम दिया था सारोकोड। अब बात करते हैं जब पुरकेंजी आए, पुरकेंजी ने इस सारोकोडो का नाम बदलकर क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द नाम दिया। तो आपसे इतना पूछा जाए कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा डुजार्डिन ने। और बात की जाए कि जो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने, तो उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था उसने सारोकोडो नाम दिया था। उसके बाद आए पुरकेंजी। पुरकेंजी ने उस सारोकोडो का नाम क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे यहाँ पे दो आपको पॉइंटर याद करना है। जैसे अगर जीवन का आधार या जीवन की इकाई पूछी जाए, जैसे कि जीवन की आधार या जीवन की इकाई पूछी जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सेल, बोले तो कोशिका। और जीवन का भौतिक आधार पूछा जाए तो आपको आंसर होगा जीव द्रव्य। जैसे कि अपन मकान बनाते हैं तो मकान का आधार या नींव क्या होती है? तो उसकी नींव होती है
यानी कि जो ईंट होती है, ईंट को जोड़ कर क्या होता है, उसको अपन तैयार करते हैं। उसी प्रकार से जो शरीर होता है, शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए कोशिका को यानी कि जीवन का आधार या इकाई कहते हैं। जब भौतिक आधार पूछी जाए, भौतिक आधार की बात की जाए, तो आपका आंसर होगा जीव द्रव्य। तो साथियों इतना समझ में आ गया होगा आपको। जीवन का आधार या इकाई पूछी जाए तो आपका आंसर होगा कोशिका को कहते हैं। अगर जीवन का भौतिक आधार पूछ दिया तो आपका आंसर होगा जीव द्रव्य को कहते हैं। अब बात करते हैं जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, आगे देखते हैं। तो इसको जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, तो इनकी थॉमस हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। तो जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने बताया था। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसमें 80% भाग जल से बना होता है। इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते किसे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका होती है, उसके अंदर जितने भी जो पार्टिकल पाए जाते हैं उन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, या बोले तो जीवद्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी उसने जीव द्रव्य की खोज की थी डुचार्डन ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुचार्डन ने। और उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम उसने दिया था सारोकोडो। फिर आगे चलकर आए पुरकिंजे ने उसका सारोकोडो का नाम बदलकर रख दिया प्रोटोप्लाज्म। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म को जीवन के भौतिक आधार किसने बताया, तो इनकी हक्सले ने। और जीवन के आधार की बात पूछी जाए तो इनकी कोशिका आंसर होगा आपका, और जीवन का भौतिक आधार पूछी जाए तो जीव द्रव्य होगा। अब जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को किसने बताया, तो उसका आंसर हो जाएगा अपना हक्सले। अब बात करते हैं कि जो सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी अपनी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो यानी कि उत्सर्जन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का यानी कि जैविक क्रिया हो, वो इसी द्रव्य के अंदर होता है, बोले तो कोशिका के अंदर होता है। अब बात करते हैं जैसे कि आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन पचने के बाद कहाँ पे जाता है, तो भोजन पचने के बाद इसी कोशिकाओं के अंदर जाता है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी में बदलकर ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी जो अपनी जैविक क्रियाएं होती हैं वो इसी द्रव्य के अंदर होती हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है ना, तो प्रोटोप्लाज्म का लगभग 80% भाग जल से बना होता है। प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग जल से बना होता है। हमारा जो शरीर है, शरीर में का जो शरीर है वो लगभग 70 से 72% जल पाया जाता है। शरीर में 70 से 72% पानी पाया जाता है या जल पाया जाता है। जबकि जो जीव द्रव्य में 80% भाग जल से बना होता है। और अपना जो शरीर है, शरीर की बात की है, शरीर में 70 से 72% पानी पाया जाता है। अगर 1% पानी की कमी हो जाएगी तो प्यास लगेगी, 10% पानी की कमी होगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले बात करें कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म कहते कैसे हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते कैसे हैं।
तो कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जैसे अपन कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। अब बात करते हैं कि इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कुछ द्रव्य पाया जाता है और कुछ अंग भी पाए जाते हैं, जैसे कि राइ राइबो राइबोस राइबोज और क्या होता है, सॉरी, वो होता है, इसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी अंग पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो जीव द्रव्य की खोज की थी, यानी कि वो खोज की थी डोजार्डन ने। डोजार्डन ने खोज की थी, तो उस डोजार्डन ने उसका नाम दिया था सारोकोडो। सारोकोडो नाम दिया था। आगे चलकर पुरकेंजिया ने इसका नाम बदलकर कर दिया प्रोटोप्लाज्म शब्द रख दिया। अब बात करते हैं कि जीवन का आधार किसे कहते हैं। तो कोशिका को कहते हैं। और जीवन का भौतिक आधार पूछिए, अब जीवन का भौतिक आधार पूछिए तो आपका आंसर होगा जीव द्रव्य को कहते हैं। अब बात करते हैं जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने बताया था। और बात करते हैं हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं, और जो जीव द्रव्य है वो उसका 80% भाग जल होता है। हमारे शरीर में बात की जाए पानी कितना परसेंट पाया जाता है, तो 70 से 72% पानी पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। इतना समझ में आ गया होगा साथियों। आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। वो जीव द्रव्य को यहाँ पे वही समझाया है, जैसे कि जीव द्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे एक कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं कि कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा जाता है, जैसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उस कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, उसमें यह द्रव्य भरा जाता है, जिसे अपन केंद्र का द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा जाता है, जैसे अपन इनके कोशिका द्रव्य कहते हैं। इन सभी को अपन क्या कहते हैं, लाल लाल दिख रहा है आपको, तो ये होता है कोशिका द्रव्य। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो केंद्र का द्रव्य होता है उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अपन ने देखा प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के, एक होता साइटोप्लाज्म, एक होता न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्र का द्रव्य कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य वो कितनी हैं, दो होती हैं। कौन कौन सी, अगर केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक में पाया जाएगा तो उसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगर कोशिका की बात की है तो कोशिका में पाया जाता है द्रव्य, तो उसे अपन कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है वो दिखता कैसा है, कोशिका द्रव्य किस तरह होता है। तो कोशिका द्रव्य एक जाली की तरह होता है। जाली की तरह मतलब ये ना तो ज़्यादा जो पतला होता है और ना ज़्यादा टाइट होता है। जो क्या होता है मीडियम से, वो होता है मीडियम के हिसाब से। तो ये क्या होता है कि इनकी कोशिका द्रव्य है वो ना तो ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है। ये क्या होता है बिल्कुल मीडियम में होता है।
जैसे आपने जो जेल होता है ना, जेल एलोवेरा का जेल होता है, या अपन और भी जो जेल आते हैं वो, तो उस तरीके से बिल्कुल ये क्या होता है, यानी कि पतला नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ना ज़्यादा गाढ़ा होता, मीडियम साइज का गाढ़ा होता है। तो इस तरीके से ये किसके तरह दिखता है, जेली के समान दिखता है। और ये होता है ट्रांसपेरेंट, बोले तो पारदर्शी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए साथी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। अब आपसे बोलूँगा कि इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको इधर से जाना है या देखना है, कुछ भी करना है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, हम यहाँ से जाएंगे या देखेंगे तो कहाँ तक देख पाएंगे, तो यहाँ तक देख पाएंगे, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि जैसे ही मैं आपके सामने एक यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी। अब बात करता हूँ कि इसके अंदर अपन को जाना गुजरना है या इसके उस साइड अपन को देखना है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखेंगे या जाएंगे, तो यहाँ से अपन ये हॉल दिख रहे हैं ना, इसके अंदर से अपन जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्या होता है, ये कुछ वस्तुओं को आने देता है और कुछ वस्तुओं को नहीं आने देता है। बोले तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है इसको अपन आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। बोले तो पारदर्शी, आर पार देखने वाला। जैसे अपना जो जल होता है, जल को अपन अगर अपन ऊपर बाल्टी में भर दे, नीचे अपन सिक्का डाल दे, तो अपन को ऊपर से दिख जाता है सिक्का, तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसी प्रकार जो कोशिका द्रव होता है वो भी क्या होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट, बोले तो पारदर्शी होता है। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो जो कोशिका द्रव्य है ना, तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जाली के समान दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म एक घोल होता है जो प्रत्येक कोशिका को भरता है। कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, जो अपन ने देख लिया कि कोशिका होगी, कोशिका के ऊपर क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसी के अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका का द्रव्य भरा रहता है। तो साइटोप्लाज्म एक घोल है, प्रत्येक कोशिका में भरता है और कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। यह मुख्य रूप से पानी, लवण, प्रोटीन से बना होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर को सभी सामग्री को शामिल करता है। इसको अपन समझते हैं। तो अपन ने देखा कि जो साइटोप्लाज्म में बोले तो कोशिका द्रव्य है, उसमें लगभग 80% पानी पाया जाता है। उसके अलावा उसमें लवण भी पाए जाएंगे, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इन सभी से मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना होता है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं यूकेरियोटिक, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित कोशिका होती है, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित कोशिका होती हैं। तो जितने भी जो जीवाणु वायरस होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जबकि जो बड़े बड़े जीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं। तो इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर को सभी सामग्री को शामिल करता है। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के सभी कोशिकाओं, जो यूकेरियोटिक कोशिका है ना, तो जो बड़े बड़े जीव होती हैं उनकी जो कोशिकाएं बनी होती है वो यूकेरियोटिक प्रकार की होती हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के सभी कोशिकांग, कोशिकांग बोले तो कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं उसे अपन कोशिकांग कहते हैं। और जैसे कि केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से इसमें कई अंग होते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये अपनी कोशिका दिख रही होगी आपको, और कोशिका के ऊपर एक झिल्ली आपको आवरण दिख रहा होगा। इस तरीके से ये आपको दोहरी झिल्ली दिख रही होगी, तो इसके ऊपर क्या है, एक झिल्ली चढ़ी है जिसे अपन कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म वो कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी प्रोटोप्लाज्म बोले तो कोशिका झिल्ली, बोले तो सेल मेम्ब्रेन। आप बात करते हैं कि इसी के अंदर एक आपको द्रव्य दिख रहा होगा, ये पानी के समान थोड़ा सा डार्क कलर का क्या दिख रहा है, पानी के समान दिख रहा है, तो इसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म, बोले तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कई से अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग, जैसे कि इधर से देख लिए ए बी है, ए बी है, ए होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से इसमें राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और केंद्रक भी होता है, ये उसका केंद्रक है। तो इस तरीके से इसमें कई कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इसमें रसधानी बैकोस भी पाया जाता है। आगे बात करते, आगे क्या है, आगे है कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में साइटोप्लाज्म की खोज की थी। रॉबर्ट हुक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में साइटोप्लाज्म की खोज की थी। तो जो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, सन 1665 ईस्वी में। कोशिका का नामकरण किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कितने काम किए, 3-4 काम किए। अब बात करते हैं आगे कि यह नाम 1874 में रूडोल्फ वॉन कॉलियर द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की खोज किसने की, वो था प्रोटोप्लाज्म। पहले अपन ने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अपन पूरी कोशिका के जो अंग मंग मिलाकर क्या कहते हैं, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म केवल कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे अपन को साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। और रॉबर्ट हुक ने खोज कर दी, लेकिन इसका नामकरण किसने की, तो इसकी नामकरण किया था रूडोल्फ वॉन कॉलिकर। रूडोल्फ वॉन कॉलिकर। अब बात करते हैं तो इसके द्वारा दिया गया था। तो इतना साथ ही समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे है कोशिका के अंग, कोशिकांग बोले तो कोशिका के अंग। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बात की जाए, जैसे कि बात की जाए सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गन्स, कोशिकांग। अब बात करते हैं कि जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग, वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है बिना झिल्ली युक्त, एक होता है एकल झिल्ली युक्त, एक होता है 2 झिल्ली युक्त। जैसे आपने छोटे थे तो अपन क्या खाते थे, पहले संतरे की गोली खाते थे। संतरे की गोली इस तरीके से आती है,
उसके ऊपर कुछ नहीं आता था। उसके ऊपर अपन ने जैसे ही ली, जैसे ही खा ली, उसके ऊपर कुछ भी झिल्ली नहीं होती, आवरण कुछ भी नहीं लगा होता था। जैसे अपन और थोड़े आगे आए तो अपन ने क्या किया, सेंटर प्लेस बोले तो च्युइंगम खाना शुरू किया। तो जब अपन च्युइंगम लेते हैं तो उसके ऊपर केवल एक ही झिल्ली होती है, एक ही आवरण होता है। उस आवरण को अपन फाड़ते हैं तो अपन को च्युइंगम प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या हुआ, एकल झिल्ली से। अब बात करते हैं आगे आए तो आगे क्या होती है। आपने जो टॉफी खाई होगी ना, तो टॉफी होती है। टॉफी के ऊपर जैसे अपन लेते हैं दुकानदार से तो क्या करते हैं, उसके ऊपर पहले तो ऊपर का आवरण निकाल लेते हैं। चॉकलेट होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, ऊपर का आवरण निकालते हैं। फिर उसके ऊपर एक कागज का और आवरण लगा होता है। तो इस तरीके से एक कितना आवरण हो गया, दो आवरण। तो उसी प्रकार से कोशिका के अंग होते हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे भी अंग हो गए जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक ऐसे भी अंग हो गए जिनके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। एक ऐसे अंग होते हैं जिनके ऊपर दो यानी कि झिल्ली चढ़ी होती हैं। तो साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक बार इसको फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन इसको एंड करते हैं। साथियों अपन ने पढ़ा है कि ये कोशिका है ना, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। आज अपन को पढ़ना था कोशिका के अंग। कोशिका के अंग सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे अपन प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही क्या होती है, कोशिका के अंग या कोशिका के जो द्रव होता है वो पाया जाता है। कोशिका के अंग वो भी पाए जाते हैं, केंद्रक भी पाया जाता है। अब इन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, इन सभी को मिलाकर अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, बोले तो जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी किसने साथियों, तो उनकी इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। अब बात करते हैं कि जीव द्रव्य एक कोशिकांग का जीवित हिस्सा है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। जीव द्रव्य एक कोशिका का जीवित हिस्सा है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, जो अपने देख लिया। आगे बात करते हैं कि जो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी साथियों डोजार्डन ने। डोजार्डन ने खोज की थी। तो जब इन्होंने खोज की थी तो इसका नाम क्या लिखा था, तो इसका नाम लिखा था सारोकोडो। क्या साथियों, सारोकोडो, सारोकोड। तो इनके सारोकोड इनके नाम दिया था। तो जब प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी किसने, तो इसकी खोज की थी डोजार्डन ने। तो डोजार्डन ने इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था सारोकोड, सारोकोड। जब आगे चलकर एक और वैज्ञानिक है, उसका नाम था पुरकिंजे। उस पुरकिंजे ने नाम रखा था सारोकोड का नाम बदल कर रख दिया था यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा, क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्म। आगे बात करते हैं कि आपसे ऐसा पूछा जाए कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो जीवन का भौतिक आधार अपन जीव द्रव्य को कहते हैं। जबकि जीवन का आधार पूछ जाए, इकाई पूछ जाए, तो आपका आंसर होगा सेल, बोले तो कोशिका होता है। जब भौतिक लगा दिया, भौतिक शब्द लगा दिया, तो जीवन का भौतिक आधार अपन जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। आगे बात करी जाए कि यानी कि इसका जो जीव द्रव्य है ना, तो जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने बताया, तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का भौतिक आधार अक्सर ने बताया था। जीव द्रव्य के अंदर ही सभी जो जैविक क्रिया होती है वो उसी के अंदर संपन्न होती हैं या पूरी होती हैं।
जीव द्रव्य का सबसे ज़्यादा भाग होता है, उसमें पानी पाया जाता है, बोले तो जल पाया जाता है, जो कि लगभग 80% भाग जल होता है। आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर है वो कितने पानी हमारे शरीर में कितना % पानी पाया जाता है, तो हमारे शरीर में लगभग 70 से 72% पानी पाया जाता है। जब 1% पानी की कमी हो जाती है शरीर में तो अपन को प्यास लगने लग जाती है, और 10% पानी की कमी हो जाती है तो इनकी आदमी की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं कि जो जीव द्रव्य, पीछे अपन ने जो प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य पढ़ा है ना, तो उस जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बोले तो जीव द्रव्य ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका का द्रव्य, एक होता है केंद्रक का द्रव्य। तो जब कोशिका के द्रव्य के बारे में बात की जाए तो जो से कोशिका के द्रव्य को अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका में एक द्रव्य पाया जाता है उसे अपन कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रोटोप्लाज्म अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है। प्रोटोप्लाज्म के ही 2 भाग होते हैं। अगर कोशिका में द्रव्य पाया जाता है तो उसे अपन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाया जाता है द्रव्य तो उसे अपन केंद्रक का द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उस द्रव्य को अपन क्या कहते हैं, तो उस द्रव्य को अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि जेली के समान होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, बोले तो पारदर्शी भी होता है। अब बात करते हैं कि जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव्य नहीं है, यहाँ पे क्या है कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस तरह होता है, जली के समान होता है। साइटोप्लाज्म एक घोल होता है जो प्रत्येक कोशिका को भरता है और कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। इसके अंदर पानी भी पाया जाता है, लवण भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, और ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है। आप बात करते हैं कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है यूकेरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कि अविकसित होती हैं, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित कोशिकाएं होती हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कि जो इस तरीके से आपको इसमें जो लिक्विड है वो भरा दिख रहा होगा, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन जो साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जेली के समान होता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम साइज का होता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग जैसे कि केंद्रक, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। इसी जो साइटोप्लाज्म बोले तो जो कोशिका द्रव्य उसी के अंदर उपस्थित रहते हैं। आगे बात की जाए कि इसकी खोज किसने की थी, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले बात की जाए कि जो रॉबर्ट हुक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी, सन 1665 ईस्वी में खोज की थी। इन्होंने खोज की थी, वो मरी हुई कोशिका की खोज की थी जो अपन ने देखा है पहले। और इन्होंने ये क्या किया, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की खोज की, कोशिका द्रव्य की खोज की। और इसका नाम किसने दिया, साइटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो इसका नाम दिया था रूडोल्फ वॉन कोलीकर। आपको इतना ही याद करना है, कोलीकर, इतने में ही आंसर बन जाता है। तो कोलीकर, तो साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो कोलीकर ने की थी। आगे बात करते हैं कि कोशिकांग, कोशिकांग
कुछ कोशिका के अंग ऐसे होते हैं जिन पर कोई आवरण नहीं होता है। कुछ कोशिका के अंग ऐसे होते हैं जिन पर एक एकल आवरण होता है, बोले तो एक परत चढ़ी होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर दोहरी परत होती है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर अच्छी ना भी लगी हो तो भी कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों, आपको अच्छा या ख़राब कमेंट अवश्य करना है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।